भाई साहब आजकल इंटरनेट पर एक अलग ही कैटेगरी ट्रेंड कर रही है, डार्क जोक। इस डार्क जोक के चक्कर में चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां इतने बावले हो रहे हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। लोग उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें जो भी मुंह से निकल रही है वही हगे जा रहे हैं। नहीं मतलब चल क्या रहा है, कोई कंपटीशन है क्या? जो सबसे बढ़िया डार्क जोक बोलेगा उसको भारत रत्न दिया जाएगा। और ये सब सारी बकचोदी पता है कहाँ पर हो रही है? इंस्टाग्राम पर। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग ट्रेंड होकर पोर्न इंडस्ट्री में जाते हैं। नहीं मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इस लड़की के ऊपर एक रोस्ट बनाया था, बट बहुत ही कम टाइम के लिए, सिर्फ इंट्रो जितना ही इसको रोस्ट किया था। लेकिन दिन ब दिन इसकी हरकतें इतनी बढ़ती जा रही है ना, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो भाई साहब वीडियो बनकर रेडी है, आप मजे करो चैनल को सब्सक्राइब करके। और कौन कहता है म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हारी म्यान में अगर एक भी तलवार ढंग से पूरी घुस गई ना तो तुम्हारी म्यान जरूर फट जाएगी। और ये तुम्हारी चमकदार स्माइल ना चीखों में तब्दील हो जाएगी। तो क्यों इतना रिस्क लेना? जब तुम्हारे पास दो म्यान है तो दोनों तलवारों को अलग अलग म्यान में डालो ना। भाई ये लड़की भले ही दिखने में रसियन लगती है, लेकिन इसकी हरकतें ना प्योर देसी भाभी वाली हैं। कभी कभी तो इसको देखकर लगता है कि मैंने इसको क्रोम पर कहीं ना कहीं देखा है। अच्छा, मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पर अब कंपटीशन ज्यादा हो गया है। एक समय था जब लोग बिना बोले कच्चा बादाम दिखाकर मिलियंस में फॉलोअर पा जाते थे, बट अब लोग आंखों को ही नहीं बल्कि कानों को भी सुकून देना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सब बकचोदियां चल रही है इसकी। जो लोग दिखाकर मिलियंस में फॉलोअर गेन करते थे, वो लड़की अब बोलकर मिलियंस में फॉलोअर गेन करने वाली है। ऐसा मत करो मेरी जान। और जिन लोगों में बहुत अकड़ होती है, जो झुकना नहीं जानते, मैं आपसे कहना चाहूंगी आप किस दिन खड़े खड़े पैर उठेंगे अगर झुकेंगे नहीं तो। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो, जो झुकेंगे नहीं वो खड़े खड़े पेल लिए जाएंगे, पर जो झुकेंगे उनकी क्या गारंटी है कि उनको नहीं पेला जाएगा? झुकने वालों को आशीर्वाद दिया जाएगा क्या? उनको तो और बुरी तरह से पेला जाता है। और जिन लोगों में बहुत अकड़ होती है, जो झुकना नहीं जानते, मैं आपसे कहना चाहूंगी आप किस दिन खड़े खड़े पैर उठेंगे अगर झुकेंगे नहीं तो। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोगों को सतर्क कर रही है या अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रही है। खैर कुछ भी हो, लड़की ईमानदार तो है। किसी दिन अगर इसके साथ मीटअप हुआ ना तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता होगी। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर छाए में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी, और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। क्यों, तुम्हारे पापा गिरगिट थे या तुम्हारी अम्मा गिरगिट थी जो तुम इतने कलर बदलती रहती हो? भाई जिस हिसाब से इसका रंग बदलता है ना, उस हिसाब से तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। बात तो सही है। मुझे लगता है कि इसकी म्यान में जादू ने आकर अपनी तलवार डाल दिया था, इसीलिए ना ये एसी में नीले रंग की दिखती है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर छाए में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी, और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। तो इस हिसाब से तो जो चीज छाए में काली दिखती है वो सबको धूप में चमकना चाहिए ना। मुझे पता है ये लड़की कलुआ केले के बारे में बात कर रही है, लेकिन शायद इसे पता नहीं है कलुआ केला धूप से नहीं बल्कि फूंक से चमकता है। और इसने धूप में किसका कलुआ केले देख लिया भाई, जो इसको चमकता हुआ नहीं दिखा? और कोई इसको समझाओ, अगर तुम्हारी तरह कलुआ केले ने 17 फिल्टर लगाकर अपनी सेल्फी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी ना तो वो तुम्हारी शक्ल से ज्यादा चमकेगी। बात तो सही है। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। सही बताना, लिफ्ट मांगी थी या वो लोग तेरे को 150 रुपए में सड़क से उठा कर ले आए थे? और अगर लिफ्ट ही मांगी थी, लिफ्ट के बदले में ऐसी कौन सी इज्जत दे दी थी तुमने जो तुम्हें ही अपनी टांगों को फैलाकर चलना पड़ रहा है? बात तो सही है। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। भाई लोग इसको शायद पता नहीं है, इसने इज्जत की नहीं बल्कि वो लोग खुद इसकी इज्जत ले लिए। खैर क्या ही कर सकते हैं, इसके दिमाग में इतना हवस भरा हुआ है कि इसको पता भी नहीं है कि मैंने इज्जत दी है या उन्होंने मेरी इज्जत ले ली है। हमको नहीं पता। पता है आप लोगों को, जब ये लड़की ऐसे ही टांगे फैलाकर अपने घर में जा रही थी तब उसके पापा ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहीं हक तो नहीं दिया, ऐसे क्यों चल रही हो? तब इसने पता है जवाब में क्या बोला? कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। इससे ये तो साबित हो जाता है कि ये लड़की किसी का एहसान अपने ऊपर उधार नहीं रखती। कीमत चाहे जो भी हो, वो बात अलग है कि इसके बाद देने के लिए सिर्फ एक ही चीज है। आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया,
फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। और फिर उस मोटे लंबे बांस से हल्की सी बूंदाबांदी हुई और पूरा झूला भीग गया और फिर ये बेचारी आकर अपने घर पर साड़ी का झूला डालकर उस पर झूलने लगी। इतनी मासूम है ना ये बेचारी। पता करो बे ये रहती कहाँ पर है, मुझे भी इसका पड़ोसी बनना है। फिर आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया। फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। इसके आसपास जितने भी अंकल रहते होंगे ना वो सारे के सारे बावले हो रहे होंगे कि किस ठरकी ने ये अनहोनी कर दी। चला 10 साल से डेयरी मिल्क मैं खिला रहा हूँ और दूध कोई और पी गया। भाई पिछली बार मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो देखी थी तो मैंने इसको रसियन का टाइटल दे दिया था। इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन अब इसको देखने के बाद पता चलता है ये रसियन नहीं बल्कि पूरी हवस की दुकान है। इसके साथ रहकर नपुंसक भी हिलाने लगेगा। ये लड़की नहीं बल्कि एक छक्का है जो लड़कियों की एक्टिंग करके हमको बेवकूफ बनाता है। अबे कौन है यार जो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है बेचारी पर। एक तो ये बेचारी इतना चीख चीख कर लोगों को अपनी ठरक दिखाती है और ऊपर से तुम लोग बोल रहे हो कि ये लड़की नहीं छक्का है। अब क्या आप लोगों को लेवल निकाल कर दिखाएगी क्या, तब यकीन करोगे। वैसे दाढ़ी मूछ तो आई भी नहीं है, फिर भी तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ वो बात अलग है कि इसके बच्चे भी थोड़े छोटे हैं, पर कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के घर में जा जाकर समाज सेवा करती रहेगी तो कुछ दिन में थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। ये लड़की नहीं बल्कि एक छक्का है जो लड़कियों की एक्टिंग करके हमको बेवकूफ बनाता है। हाय हाय चिकने, तेरे को कहाँ से मैं छक्का दिखती हूँ, लेवल निकाल के दिखाओ क्या। हाय हाय क्या मुस्कान है। कुछ लड़कियां मुस्कुराती हैं तो बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन जब ये मुस्कुराती है ना तो पता नहीं क्यों दिमाग में कुछ और ही चलने लगता है। एहे, रहा नहीं जाता। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मेरा मतलब रोस्ट करने का मन करता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग इसको छक्का बोलते हैं तो कुछ लोग इसके बारे में कुछ और ही बोलते हैं, आप खुद ही सुन लो। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। सुन लिया ना, अब इसको कोई भी छक्का मत बोलना। आखिरकार इसने अब खुल के प्रूफ भी तो दे दिया। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। अच्छा इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा लड़का बहुत बुरा है, इसका मतलब समझ रहे हो। नहीं। मैं समझाता हूँ। देखो अगर तुम बदमाशी करते हो तो क्या बोले जाते हो, बदमाश। अगर तुम बदतमीजी करते हो तो क्या बोले जाते हो, बदतमीज। अगर तुम लौंडियाबाजी करते हो तो क्या बोले जाते हो, लौंडियाबाज। तो इसी फार्मूले पर उसका भी हिसाब लगा लो, तुम बुरा क्यों हो। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई। फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। ये क्या बात हुई भाई, बैक्टीरिया इसके पास है तो ये दही खुद बना लेगी। भाई ये बैक्टीरिया है, इसके पड़ोसी वाले अंकल नहीं, जब ये बुलाएगी तब चले जाएंगे। चलो मानता हूँ कि बैक्टीरिया इसके पास है तो इसको मिल जाएंगे, पर दूध के लिए बाजार जाएगी या फिर निकलवाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।